आज आपसे एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पे बात करने आया हूँ, जो शायद आपके घर में किसी की जान भी बचा सकता है। दोस्तों, देखिए सर्दियाँ आ गई हैं, रजाइयाँ निकल गई हैं, स्वेटर निकल गए हैं, हम सब कितने खुश हैं। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया कि जैसे ही ठंड बढ़ती है, एक और चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ती है और वह है हार्ट अटैक की खबरें। अखबार उठा लीजिए, टीवी देख लीजिए, आए दिन सुनने को मिलता है, रात को सोए, सुबह उठे ही नहीं या फिर सुबह पार्क में वॉक करने गए थे और शायद वहीं गिर पड़े। और डरने वाली बात यह है कि सिर्फ बुजुर्गों के साथ ही नहीं हो रहा, बल्कि ये 30-40 साल के जवान लोग भी हैं, वह भी इस चीज का शिकार बन रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारे दिल को ठंड लग जाती है या फिर कोई हमारे खाने पीने की चीज में दिक्कत शुरू हो चुकी है? ऐसा हम क्या खा पी रहे हैं जिसकी वजह से यह सब चीजें हो रही हैं? असल में सर्दियों में हमारा शरीर एक डिफेंस मोड में चला जाता है और अनजाने में हम अपनी किचन से कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो कि इस खतरे को और 10 गुना बढ़ा देती हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही घरेलू उदाहरण में समझाऊंगा कि सर्दियों में आपके शरीर में ऐसा होता आखिर क्या है। सिर्फ 3 चीजें आपको बदलने की जरूरत है अपने इस रूटीन में, जिसकी वजह से यह सारी दिक्कत से आप बच सकते हैं। सबसे पहले शरीर के विज्ञान को समझ लेते हैं। रसोई में घी का डिब्बा बंद रखा हुआ है। गर्मियों में घी कैसा होता है? बिल्कुल पतला पिघल जाता है, पानी जैसा हो जाता है। लेकिन सर्दियों में वही घी आप देखेंगे कि जम जाता है, सख्त हो जाता है, टाइट हो जाता है। बस यही हमारे खून के साथ भी होता है। सर्दियों में हमारा खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है और उस जमे हुए घी जैसा होने लगता है उसका हाल। तो यह गलतियां हम जानते हैं और उसके निवारण के बारे में जानते हैं। और कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो आपके खून को जमने से रोकती हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक राजगर, फिजियोथेरेपिस्ट। मेरे चैनल घरेलू इलाज हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ठंड में चीजें सिकुड़ती हैं। आपकी जो नसें हैं जिसमें से खून बह रहा है, जो ठंड की वजह से सिकुड़ जाती हैं, पतली हो जाती हैं। अब जरा सोचिए कि एक तो पाइप आपकी पतली हो गई है और दूसरा उसके अंदर बहने वाला खून गाढ़ा हो गया है। हार्ट को उसे बढ़ाने के लिए आगे की तरफ कितना जोर लगाना पड़ेगा। इसलिए सर्दियों में आपको हाई बीपी हो जाता है और दिल का दौरा पड़ने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं। हम ऊपर से कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जो आग में घी डालने का काम करते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, मैं आपको इसका समाधान भी दूंगा। सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं? हमको क्या है, सर्दियों में गर्मा गर्म और भारी चीजें चाहिए। जैसे हम नाश्ते में क्या करते हैं कि चलो आज तो आलू के पराठे बनाते हैं। कोई आलू के पराठे खाता है तो कोई गोभी के पराठे खा रहा है। पराठा बुरा नहीं है दोस्तों, लेकिन पराठे के साथ हम क्या करते हैं? ढेर सारा अचार खा लेते हैं। यानी एक तो नमक उसमें ज्यादा ऑलरेडी है और फिर उसमें ऑयल की मात्रा आपने बहुत ज्यादा कर दी है, मक्खन की मात्रा ज्यादा कर दी है, जो हैवी हो गया, जो कि डाइजेस्ट होने में बहुत ही मुश्किल होता है। अब यह अचार आपके दिल का दुश्मन है, क्योंकि शरीर में पानी को होल्ड करता है। जब शरीर में पानी बढ़ता है तो नसों पर प्रेशर भी बढ़ता है। यह हार्ट के लिए प्रेशर कुकर वाली स्थिति हो जाती है। तो आज से एक नियम बनाना है। कभी कभार आलू के पराठे, गोभी के पराठे ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पराठों के साथ अचार की जगह आप दही या छाछ का इस्तेमाल करें, तो वो भी बिना नमक वाली, खूब ठंडी नहीं होनी चाहिए, ताजी होनी चाहिए। और इसके साथ आप हफ्ते में कम से कम 3-4 बार मूंग दाल के स्प्राउट लेने हैं, जो पचने में हल्के होते हैं, जिनमें प्रोटीन होता है, अच्छा फाइबर होता है। और उसके साथ आप सैलेड यूज कर सकते हैं और भीगी हुई मूंगफली, जिसमें ज्यादा प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, गुड फैट होता है। वह क्या करते हैं कि पचाने में तो हल्के होते ही हैं, लेकिन फाइबर ज्यादा होने की वजह से आपकी नसों की सफाई करते हैं, आपके खून में जमाव को रोकता है। यानी कि जो जमा फैट हो जाता है वो रोकता है, उनको साफ करता है, और जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है। अब दूसरी गलती जो हम दिन भर में करते हैं, ठंड में हमें प्यास नहीं लगती, लेकिन चाय की तलब बार बार होती है ठंड लगने की वजह से। चलो आज एक कप चाय और पी लें। चाय कभी अकेली नहीं आती, और उसके साथ हम क्या लेकर बैठ जाते हैं? बिस्किट या नमकीन। मैदा या चीनी खून को ज्यादा गाढ़ा करती है दोस्तों, और चिपचिपा बनाती हैं, क्योंकि सारा कार्बोहाइड्रेट होता है और चिकनाई वाली चीजें होती हैं। बाजार के जो ऑयल होते हैं वो बहुत ज्यादा खराब होते हैं। बाजार में जो नमकीनें बिकती हैं दोस्तों, वो एक ही तेल में कई कई बार जो है वो निकाली जाती हैं। मैंने खुद देखा है बाजार में ये जो मोमोज बनाने वाले होते हैं या फिर ये जगह जगह भजिया फ्राई करके बेचते हैं, किस तरह काला इनका तेल हो जाता है। तो यही काला तेल जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। यही चिपचिपा खून आगे जाके क्लाट बनाता है। तो इसकी जगह क्या खाएं? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको अपनी पानी की हैबिट बढ़ानी है। पानी अगर अच्छी मात्रा में आप पीते हैं,
तो जो चाय की आपको बार बार की तलब होती है ना, वह नहीं होगी। और जो बिस्कुट की जगह एक नई आदत डालें, भुने हुए चने लेना, आपकी एक बहुत बड़ी समझदारी होगी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर होता है जो आपकी नसों में से जमे हुए खराब कोलेस्ट्रॉल की झाड़ू की तरह बाहर निकाल के साफ कर देता है, और यह आपको एनर्जी भी देता है, और वह भी बिना आपके खून को गाढ़ा किए हुए। यह हार्ट के लिए सबसे सस्ता और बेहतरीन सुपर फूड है। तो अगली बार आपको क्या करना है, चाय के साथ बिस्किट का पैकेट नहीं खोलना है। आप अगर लेना चाहते हैं तो ग्रीन टी ले सकते हैं, हर्बल टी ले सकते हैं, और उसके साथ एक मुट्ठी भुने हुए चने लेने हैं। अब तीसरी गलती आप क्या कर रहे हैं, रजाई में घुसकर देर रात तक टीवी देखते हैं और भारी खाना खाते रहते हैं। जब आप पेट भरकर सोते हैं तो सारा खून पेट की तरफ भागने लगता है। खाना पचाने के लिए हार्ट को खून कम मिलता है, इसी वजह से अधिकतर हार्ट अटैक सुबह के समय होते हैं। सबसे पहले अपना डिनर सही टाइम पे करना है, 7 साढ़े 7 तक आपको अपना डिनर कर लेना है। और खाने के बाद एक चीज आपको जरूर लेनी है सर्दियों के मौसम में, वो है एक चने के दाने के बराबर अदरक का टुकड़ा और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। यह कोई दादी नानी का नुस्खा नहीं है, इसके पीछे जो साइंस है वो बताता हूँ। खाने के बाद एक चने के दाने के जितना अदरक का टुकड़ा और अगर थोड़ा सा गुड़ मिलाकर आप चबाकर खाते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे आपको देखने को मिलते हैं। पहला फायदा क्या है, खून का संचार। अदरक शरीर में गर्मी पैदा करता है, यह आपके ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, जिसमें खून नहीं जमता और पाचन भी ठीक होने लगता है। अदरक क्या करता है, यह भारी खाने को पचाने में मदद करता है। जब खाना पच जाता है पेट नहीं फूलता और दिल पर दबाव नहीं पड़ता। आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है गुड़ और अदरक। तो यह 3 छोटे से बदलाव जो कि आपको क्या करना है, सुबह पराठा कम से कम खाना है, यानी 1 से 2 आप खा सकते हैं, और बाकी आप मूंग दाल के स्प्राउट खाएं, यानी हफ्ते में 1 या 2 दिन खा लें और बाकी हफ्ते के दिन में आप जो है मूंग दाल के स्प्राउट्स खाएं। फिर आपको क्या करना है, चाय और बिस्किट की जगह आपको भुने हुए चने के दाने लेने हैं, और रात में जब आप सोने जाते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद आपको एक चने के दाने जितना अदरक और चने के दाने के जितना आपको गुड़ लेना है। अब इसके बाद 2 छोटी चीजें और करनी है, वह है सर्दियों में रजाई में छिपे नहीं रहना है। यह मत सोचना कि रजाई में बैठे रहोगे तो आप सुरक्षित रहोगे। सुबह उठते ही रोजाना 15 मिनट की आप धूप जरूर लें, और अगर लेट निकल रही है तो आप थोड़ी देर बाद दोपहर में जाके उसको थोड़ी देर धूप की सिकाई जरूर करें। यह आपकी नसों को लचीला बनाती है, और अगर हो सके तो सुबह खाली पेट एक लहसुन की कली आपको कूट करके गर्म पानी के साथ निकल लेनी है। यह खून को पतला करती है। सर्दियों के मौसम में यह ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करती है, जिससे ऐंठन और क्रैम्प्स की जो समस्या आपके साथ होती हैं, या छाती में भारीपन रहता है, सांस लेने में परेशानी होती है, यह सब दिक्कतें नहीं होंगी। देखिए फ्रेंड्स, आपको रूटीन में यह कुछ चीजें जरूर बदलनी है। नमक चीनी को कम करना है, देसी चीजों पर वापस आना है। अगर आपको लगता है यह जानकारी किसी की जान बचा सकती है, इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वैज्ञानिक और देसी नुस्खे आप तक पहुंचाता रहूं। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।